अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं एक एसीसी मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में काम कर रहा हूँ। एक्सेल, टैक्स और सैप की टीचिंग भी करता हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें हम ये सीखेंगे कि जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, जब कोई भी चीज़ आपने इंपोर्ट की और इंपोर्ट करने के बाद उसकी हमने जो कॉस्टिंग है वो कैसे करनी है। तो बेसिकली कॉस्टिंग में 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जिसमें जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसमें एक्सचेंज रेट की भी फ्लक्चुएशन आती है, उसमें क्लियरेंस चार्जेस होते हैं, उसमें ड्यूटीज़ हैं, उसमें टैक्स शामिल है, उसमें इनकम टैक्स शामिल है। तो उसकी कॉस्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें पार्ट ऑफ कॉस्ट हैं और कौन कौन सी चीज़ें सब्सिक्वेंटली एडजस्टेबल हैं। तो ये दो चीज़, एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों के अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। इवन जो कुछ लोग जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस ले रही हैं उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग है वो हमने कैसे करनी है। तो ये सिंपल सी एक शीट है, उसमें सबसे पहले ये आप देखें तो ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए बी सी डी और एल, ये प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। मेरे पास 12 प्रोडक्ट्स हैं और इसमें कैलकुलेशन क्या है कि टोटल प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट इज़ $714,337, यानी कि टोटल ये इनकी कॉस्ट है, इनवाइस वैल्यू है। जब आप चाइना से या चाइना लेट से हम जूम करते हैं कि हम चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, आउटसाइड पाकिस्तान कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से हमें एक FOB मिलता है, यानी कि एक इनवाइस मिलती है जिसकी ये प्राइस थी $7,14,337 और करंट एक्सचेंज रेट है 160। उसके बाद फॉलोइंग ड्यूटीज़ एंड क्लियरेंस चार्जिंग कॉस्ट पेड एट अ टाइम ऑफ इंपोर्ट। क्लियरेंस कॉस्ट 13.5 मिलियन है, ड्यूटी चार्जेस है 9.6 मिलियन, देन सेल टैक्स है 15.4 मिलियन, इनकम टैक्स है 5.6 मिलियन और असम्बली चार्जेस है 31। यानी कि जब आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की तो उसके बाद लोकली आपने उसको असेंबल किया तो उसके ऊपर लेट से लमसम चार्जेस थे 31.4 मिलियन। लेटर ऑन इसके ऊपर एक मैं लेक्चर कोशिश करूँगा कि ये असम्बली चार्जेस किस तरह कैलकुलेट करने हैं या इसकी जो वैल्यू है वो किस तरह असेस करनी है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी कि ओवरहेड को हमने किस तरह इसमें ऑब्जॉर्व करवाना है। दो तरह के क्वेश्चन है। कैलकुलेट द प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट इन डॉलर एंड PKR इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट, ये एक फॉर्मेट है, उसमें हमने उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द सेल प्राइस पर यूनिट प्रॉफिट मार्जिन इज़ 100%। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या मेरे ख्याल में सिंपल सी कोई चीज़ है, वो आप खुद भी इस चीज़ पे कर सकते हैं। लेकिन मेन जो चीज़ अभी डिस्कस करने वाली वो ये है कि हमने इसको इन चीज़ों में इसको चीज़ें, इन जो दूसरी चीज़ें हैं कैसे ऑब्जॉर्व करानी है। तो फॉर एग्जांपल ये प्राइस है, तो ये टोटल क्वांटिटी है। हम ये जूम करेंगे कि सारी प्रोडक्ट की सेम ही रेट है, इसको टोटल क्वांटिटी से हमने मल्टीप्लाई किया पर यूनिट को, पर जो यानी कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट की क्वांटिटी थी उसको टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और कितने टोटल FOB है, यानी कि कितने डॉलर्स हैं उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया। और उसके बाद हमने चूँकि ये फार्मूले को नीचे पेस्ट करना है तो हम इन दोनों को फिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसको नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये टोटल जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ये उसमें अब्जॉर्व होगी। अब पर यूनिट जो रेट एक्सचेंज है वो पर यानी कि जो ये जो पर यूनिट रेट आया वो $140 आ गया। उसके बाद करंट एक्सचेंज रेट है 160, ये PKR आ गए। करंट एक्सचेंज मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब सेम क्लियरेंस कॉस्ट, अब हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमने किस किस कंटेनर पे, लेट से ये 2 या 1 कंटेनर है, हमें अंदाज़ा नहीं है, लेट से हम जूम करते हैं ये कंटेनर है, तो हम जैसे हमने ये चीज़ें यहाँ पे पर यूनिट ऑब्जॉर्व कराई, सेम उसी तरह हम PKR में जो टोटल पर यूनिट PKR है उनको क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई हम करते हैं इसके साथ। तो हम सब उसको उसी तरह ऑब्जॉर्व करवा लेते हैं जैसे हमने जो डॉलर रेट है वो ऑब्जॉर्व करवाया। तो ये आप टोटल इसका देखें तो 13.5, सेम इसी तरह ड्यूटीज़ है 9.6। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया टोटल पे और उसके बाद हमने क्या किया, सेम इसी तरह इसको फिक्स कर लिया और इसको भी फिक्स किया और फार्मूले को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है सेल टैक्स, सेम इसी तरह सेल टैक्स है, हम PKR डिवाइडेड बाय, क्योंकि सेल टैक्स को इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि क्लियरेंस और जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं बेसिकली, तो जो सेल टैक्स है वो किस तरह कैलकुलेट होता है कि ये जो वैल्यू है टोटल, यानी कि आपको सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इसके अंदर कस्टम ड्यूटी ऐड होती हैं, उसके बाद जो रेट है वो रेट अप्लाई होता है, तो वो 17% जो सेल टैक्स है वो कैलकुलेट होता है। तो इसीलिए हम PKR प्लस कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर इन दोनों को हमने जमा किया और डिवाइड हम किससे अब करेंगे, डिवाइड हम कर देंगे इसको और डिवाइड हम कर देंगे कि दिस इन टोटल के साथ हमने डिवाइड किया और अब इसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जो इसका ये रेट है, ठीक है। तो ये 3.6 यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये जो 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें ये हैं, उसको हम कर लेंगे फिक्स, इसको भी और इसको भी,
और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम नीचे ड्रैग डाउन कर देंगे, तो ये हमारे पास 15 मिलियन अब्जॉर्ब हो गया। अब आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस तरह कैलकुलेट होता है, जैसे सबसे पहले हम PKR प्लस इसमें करेंगे ड्यूटीज़ प्लस इसमें करेंगे सेल टैक्स, क्योंकि सेल टैक्स के जब हम किसी को इनवाइस करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमने इनकम टैक्स सीखा था तो हमने ये देखा था कि 153 सेक्शन में जो पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस का सेक्शन है कि जब वेंडर से हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो हम इंक्लूडिंग GST जो इनकम टैक्स रेट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख की कोई चीज़ है, उसके ऊपर 17% हमने टैक्स वेंडर ने चार्ज किया, तो 1,17,000 के ऊपर हम टैक्स चार्ज करके उसका टैक्स विदहेल्ड करते हैं। सो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि PKR जमा कस्टम ड्यूटी जमा सेल टैक्स, उसके ऊपर जो रेट है वो इनकम टैक्स को हम अब्जॉर्व कराएंगे। तो ये मैंने वही फार्मूला यहाँ पे जो फार्मूला है वो अप्लाई किया है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस टोटल को जो इनको फिक्स करेंगे और इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पे आप देखें तो ये टोटल एब्जॉर्ब हो गया। अब आता है असम्बली चार्जेस। ठीक है, असम्बली चार्जेस टोटल कितने हैं, 31 मिलियन। अब असम्बली चार्जेस को डिवाइड करने के दो तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले या तो आप सिर्फ PKR पे डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आप ये देखें कि कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड होनी है। तो कॉस्ट के अंदर यहाँ पे आप मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। तो कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड होनी है और उसके ऊपर हम वो ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये चीज़ हमने इंपोर्ट की, ठीक है, इंपोर्ट पे जैसे हमने बताया कि FOB यानी कि US डॉलर थे, लेट से सेम हम वही एग्जांपल बनाएं तो FOB थे 1000, ठीक है, या इसी को हम इसी एग्जांपल को अगर हम बेस बना लें तो FOB हमने कितने पे किए, 7,114, 337। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज़ पे की, फिर हमने क्लियरेंस चार्जेस पे किए, फिर कुछ सेल टैक्स था वो हमने पे किया, फिर हमने कुछ इनकम टैक्स था वो पे किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये सब करने के बाद टोटल जो कॉस्ट थी ये हमने एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट पे कर दी। ठीक है, अब उसके बाद क्या था, यहाँ पे आके कहीं असम्बली चार्जेस आए, यानी कि जब सारी चीज़ फैक्ट्री में पहुँच गई तो उसके बाद क्या है, असम्बली चार्जेस। अब आता है कि जी कौन कौन सी चीज़ इंपोर्ट में होनी है। तो एक चीज़ आप याद रखें कि जो FOB में कस्टम ड्यूटीज़ प्लस हो जाएंगी, क्लियरेंस कॉस्ट प्लस हो जाएगी, इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो है ये क्या है, ये एडजस्टेबल टैक्स है, यानी कि ये बाद में हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 7,14,317 में प्लस क्या हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी प्लस क्या हो जाएगा, क्लियरेंस चार्जेस, तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये टोटल हमारी कॉस्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अगर मैं इंडिपेंडेंटली इसको हम देखें तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अपना स्टॉक। ठीक है, स्टॉक में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, बड़ी डिटेल से मैं एक चीज़ को आपको बता देता हूँ कि जी इसमें FOB यानी कि इनवाइस वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस क्लियरेंस चार्जेस, ठीक है, ये स्टॉक का पार्ट हो गया। उसके बाद डेबिट हम क्या करेंगे, सेल टैक्स यानी कि इनपुट टैक्स, या इसको हम एडवांस टैक्स भी बोल लेते हैं। ठीक है, ये एडवांस टैक्स हो गया। उसके बाद हम डेबिट क्या करेंगे, इनकम टैक्स यानी कि एडवांस इनकम टैक्स, और क्रेडिट हम क्या कर देंगे, वेंडर। ठीक है, वेंडर दो तरह के हैं। ठीक है, एक कोई आप एक ही प्रोजेक्ट है, लेट्स से ये प्रोजेक्ट A था, यानी कि प्रोजेक्ट A आपने इंपोर्ट किया तो प्रोजेक्ट वेंडर का नाम भी क्या था, प्रोजेक्ट 1 था। लेकिन अगर आपके पास एक ही वेंडर एक ही प्रोजेक्ट हुआ, आप प्रोजेक्ट वाइज आप कॉस्टिंग नहीं करते तो ये वेंडर दो तरह के हो जाएंगे। एक हो जाएगा फॉरेन जो फॉरनर है, यानी कि जो आपने बाहर पेमेंट करनी है वो क्या आएगा, FOB, और जो लोकल ड्यूटीज और कस्टम की होंगी वो आप क्या कर लेंगे, लोकल वेंडर। ठीक है, तो नॉर्मली एक ही वेंडर को ओपन किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो कॉस्टिंग थी उसमें हमने देखा कि इस FOB में कस्टम ड्यूटी और क्लियरेंस चार्जेस ऐड करने के बाद उसकी डबल एंट्री ये है। बेसिकली अगर आपकी डबल एंट्री ठीक नहीं है तो बाद में आपकी जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस है, आपके जो रिजल्ट हैं, जो एनालिसिस हैं, वो ठीक नहीं हो सकते। तो इसी वजह से इस एग्जाम्पल के पैरेलल मैंने आपको साथ डबल एंट्री भी बताई ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो। अब ये आते हैं असम्बली चार्जेस। अब असम्बली चार्जेस उसी डबल एंट्री को आप बेस बनाएं तो आप इसमें क्या क्या आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, PKR को जमा करेंगे, क्लियरेंस कॉस्ट को जमा करेंगे और उसके बाद कस्टम ड्यूटी को जमा कर लेंगे। ठीक है, ये टोटल अब हमारी क्या होगी कि ये जो यानी कि टोटल PKR, क्लियरेंस और कस्टम ड्यूटी ये तो पार्ट ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे इन्हीं की टोटल कॉस्ट से। ठीक है, ये हम यानी कि बेसिकली हम इसको ऑब्जॉर्व करवा रहे हैं।
अगर हम बाद में जो इसका जो नेक्स्ट वर्जन या अभी मुझे कभी टाइम मिला तो मैं उसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा कि जो असम्बली चार्जेस हैं बेसिकली ये कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, यानी कि ओवरहेड को कैसे एब्जॉर्व किया जाता है। तो अभी हम ये ज्यूम करते हैं कि हम सबको इक्वल डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इससे रेलिवेंट 7.3 मिलियन आ गया, 7.8 सॉरी। तो इसको आप इसको जमा कर लें, इसको कर लें 7.4 ऑलमोस्ट, तो इसको आप इस तरह ऑब्जॉर्व करवा लें, ठीक है। तो एक इसमें प्लस नहीं हुआ, इसको भी फिक्स करना है, ठीक है। और ये हमारा टोटल आ गया, ठीक है। अब आता है जी इनवाइस वैल्यू, ठीक है। इनवाइस वैल्यू क्या है, अब आपने इनवाइस कितने की करनी है, ठीक है। ये क्या इनवाइस कितने की होगी, इनवाइस है बेसिकली आप कितने की करेंगे, मतलब इसमें आप प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं पर यूनिट, जैसे वो दूसरा एग्जांपल था, और पर यूनिट जो यूनिट प्राइस है। तो अब मैं ज्यूम ये करता हूँ कि जी आप इसी को ही इसको टोटल आप कर लें। टोटल आप क्या करेंगे आप कि हम क्या करेंगे जनाब, इसको जमा करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लियरेंस को जमा करेंगे, ठीक है, ड्यूटीज़ को जमा करेंगे, और समझ लीजिए हमारी वो इनवाइस वैल्यू है, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली वो है जो हमारी यानी कि कॉस्टिंग का पार्ट है, इसमें प्रॉफिट भी शामिल है। तो ये जो 31 मिलियन है बेसिकली, ये इसको हम पार्ट ऑफ द कॉस्टिंग आप ये कह सकते हैं कि जो लोकल असम्बली चार्जेस हैं इसमें हमने प्रॉफिट भी ऐड किया हुआ है, यानी कि लोकल असम्बली चार्जेस भी थे प्लस इसमें कोई हमारा प्रॉफिट भी था, ठीक है। तो 125 मिलियन की टोटल इनवाइस वैल्यू हुई। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ यूनिट के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास कॉस्टिंग, अब चूँकि हमने हर जगह पे कॉस्ट हर जगह पे सेम रखी, तो इस वजह से इनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी सेम आई, ठीक है। तो ये अगर हम अकॉर्डिंग टू एक्चुअल डाटा चलें तो ये पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस छोटे से जो इस लेक्चर का जो पर्पस था वो सिर्फ ये था कि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। मैं दोबारा यहाँ पे रिवाइज करता हूँ कि ये जो FOB था और जो कस्टम ड्यूटी थी और जो क्लियरेंस चार्जेस थे, ये हैं पार्ट ऑफ कॉस्ट। क्योंकि जब भी आपने कॉस्टिंग करनी है तो आपने इस शीट को इस तरह को एक फॉर्मेट बना लें, चाहे इसको वर्टिकल बना लें चाहे हॉरिजॉन्टल बना लें। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखें कितनी तरह की चीज़ें हैं, सबको ड्रा करें। उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करें कि कौन सा टैक्स हमारे लिए एडजस्टेबल है, कौन सा एडजस्टेबल नहीं है। अब इसको अगर अगली एग्जाम्पल में हम देखें तो अब क्या होगा कि आपके पास ये पर यूनिट एक प्रोडक्ट आ गई, ये वाली 33,085, ठीक है। अब ये आपने मार्केट में सेल करनी है। ज्यूम करते हैं कि इसके अंदर आपने लेट से 20% प्रॉफिट भी ऐड किया हुआ है, यानी कि ये जो असम्बली चार्जेस थे बेसिकली इसके अंदर आपने प्रॉफिट भी ऐड किया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप GST चार्ज करेंगे 17%, ठीक है। और हम आप क्या करते हैं, लेट से आपने एक मिस्टर ए को ये चीज़ सेल की, ठीक है, 33,085 और इसके ऊपर आपने 17% GST चार्ज किया। अज्यूम मैं करता हूँ कि 17% है लेट्स से 4,000 एग्जांपल है, ठीक है। तो टोटल आपने 37085 पे उसको इनवाइस कर दी ग्रॉस अमाउंट पे, ठीक है। अब ये टैक्स आपके लिए क्या है, आउटपुट टैक्स, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हमने कितना टैक्स दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, इनपुट टैक्स, ठीक है। आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स क्या है, नेट सेल टैक्स पेबल, ठीक है। तो वो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हमने कितना टैक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखें तो सेल टैक्स हमने 15 मिलियन दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 15 मिलियन तक तो हमने कोई टैक्स नहीं देना। अगर आप सिर्फ कमर्शियल इंपोर्टर हैं, ठीक है, तो फिर तो आपका 100% एडजस्टेबल है। अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर नहीं है और जिस केस में इनपुट टैक्स ग्रेटर देन है आउटपुट टैक्स, तो फिर क्या होगा, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स एडजस्ट हो जाएगा और 10% आप हर महीने पे करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली तो 100% एडजस्ट होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने चूंकि अपने कैश फ्लो मेंटेन करने हैं इसलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपने 10% पे करना ही करना है। लेकिन अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं तो फिर क्या होगा, 100% ही एडजस्ट होगा अनटिल अनलेस ये 15 मिलियन कंज्यूम हो जाए, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप आउटपुट टैक्स के ऊपर टैक्स पे करते जाएंगे। यही वजह थी कि जो इस साल बजट आया जुलाई के अंदर क्या हुआ कि उन्होंने जो जितनी भी इंपोर्ट थी, वो मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट को वैसे बता तो चुका हूँ कि जितनी भी इंपोर्ट है वो सारी की सारी पहले क्या थी, फाइनल टैक्स में थी। अब वो किस में आ गई है, मिनिमम टैक्स में। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जी एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट जो आप टैक्स दे रहे हैं 15 मिलियन, ये मिनिमम है, यानी कि ये फाइनल नहीं है। पहले ये था कि फाइनल का फाइनल टैक्स था 10% वैल्यू एडिशन करके वो 3% एडिशनल टैक्स भी लेते थे, और उसके बाद ये फाइनल टैक्स है, इसके बाद आपने कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन इस केस में अब उन्होंने मिनिमम लिया है कि जी मिनिमम आप 15 मिलियन हमें दें, लेकिन बाद में जब आप चीज़ें में वैल्यू एडिशन करें, हो सकता है आपकी जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर 20 मिलियन बन जाए, तो जो 5 मिलियन आप हमें पे करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में भी अप्लाई हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई के बाद, इस साल के बजट यानी कि जुलाई 19 के बजट के बाद, ये जो पहले फाइनल टैक्स में इंपोर्टर थे अब सारे के सारे किस में फॉल कर गए,
मिनिमम टैक्स पे। अगला जो लेक्चर है इसमें मुझे कोशिश मैं करूँगा कि उसमें आपको जो ओवरहेड की कैलकुलेशन है थोड़ी सी उसके ऊपर ब्रीफ एक छोटा सा लेक्चर बनाऊँ ताकि जिन स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो मुझे जो लिंक के अंदर डिटेल भी मेंशन है, लिस्ट ऑफ कंटेंट मेंशन है कि क्या क्या हमने कोर्स में कवर करना है, मेरा नंबर मेंशन है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।